मैं सीमा त्यागी जोधपुर से एक दिव्यांग महिला हूँ और सौभाग्यवश मेरी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो एक असाध्य बीमारी है उससे पीड़ित जिसकी कोशिकाएं ख़त्म हो जाती हैं और उसके इस बीमारी में ऑल वर्ल्ड में कहीं भी इसका इलाज नहीं होता है। उसके बावजूद सभी जगह इस बात का विदित हो चुका है कि जो व्यक्ति पहले से ही इस भयानक बीमारी के मांसपेशियों से क्षीण अक्षम जिसे सदैव सहारे की आवश्यकता होती है, उसके साथ दिखावा और झूठ बोलकर जो व्यवहार करने वाले उन सभी महानुभावों को बहुत समय दिया, मैंने बहुत तवज्जो दी, लेकिन बड़ी शालीनता के साथ उन्होंने झूठ बोला। इससे तो अच्छा है सच बोलकर दुश्मन बना लो, तुम्हारे साथ कभी भी विश्वासघात नहीं होगा। और इसका वजूद रखते हुए ईमानदार लोग अक्लमंद होने के बावजूद भी धोखा क्यों खा जाते हैं? क्योंकि वो अपनी तरह दूसरों को ईमानदार होने का विश्वास कर लेते हैं, विश्वास कर बैठते हैं। उनकी प्रेरणाओं का श्रेय देने के लिए कि भाई आप हमारे दुख में परेशानी में निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं, तो गलत व्यक्ति का चयन हमारे जीवन में प्रभावित करता है या ना करे, लेकिन एक सही व्यक्ति की अपेक्षा हमें जीवन भर पछताने पर मजबूर कर सकती है। इसके लिए मंडोर के थाना प्रभारी सुरेश सोनी को इस अवसर का लाभ उठाने के लिए मैंने 17 सितंबर 2020 को कम से कम 2 घंटे अनुबंध वृद्ध आश्रम में रहते हुए पूर्ण सुरक्षा गार्ड के होते हुए समक्ष अनुबंध संचालिका अनुराधा दीदी के सामने धैर्यपूर्वक सारे विवरण और तमाम अपराधों का और उनकी परिणति क्या हुई, किसने किसको धोखा दिया, उसके बावजूद इस व्यक्ति को मैंने, जो सुरेश सोनी प्रभारी हैं, वर्तमान में मंडोर थाना जोधपुर में पदस्थ हैं, और एसीपी मंडोर राजेंद्र दिवाकर साहब, उन्होंने आंखों देखा हाल अनुबंध वृद्धाश्रम में एक बार स्वयं प्रत्यक्ष समाज कल्याण न्याय विभाग ने 3-4 बार विजिट की। आयुक्तालय विशेष योग्यजन राजकीय न्यायालय के द्वारा कई बार जो मेरे साथ अत्याचार हो रहा था उसमें जो मेरी सेवाएं रद्द कर दी जाती थी, कभी कुछ क्योंकि मन तो मैला था और दिल में पत्थर भरे हों, तो जो आदमी देखने में और दिखाने में अलग होता है, उसकी पावर वेग अगर अधिक है तो हम उनको अच्छे कार्य करने के लिए श्रेय देना चाह रहे थे, लेकिन शायद उनकी किस्मत में अच्छा और बुरे का पहचान करते हुए मेरा जो शोषण किया, तो मैं तो उनको अच्छे के लिए भी श्रेय दूंगी और बुरे के लिए भी श्रेय दूंगी। क्यों कि मुझ में गुण ही ऐसे हैं कि मैं उनके अवगुणों को किस तरह से अपने ज्ञान और भक्ति के द्वारा और अपने गुरुजन और माता पिता की सहयोगिता, अपनी शिक्षा प्रणाली की
जो उपयोगिता है और जो मेरा बौद्धिक विकास इन प्रताड़नाओं, अत्याचारों, उपेक्षाओं और द्वैत पद्धति के अनुसार हुआ, उसमें मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब हमारा मन मस्तिष्क दूसरों की खुशी व शांति को प्राथमिकता देने लगे तो उसमें दूसरों को नहीं, स्वयं हमें भी मानसिक लाभ, शांति, प्रसन्नता मिलती है। इस बात का ज्ञान हर किसी को नहीं होता। तो मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि हम सभी को एक एक पल का सदुपयोग करना चाहिए और सफलता के इच्छुक जो वर्षों में का काम महीनों में और महीनों का काम दिनों में कर डालते हैं, ऐसी सक्षम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जोधपुर महानगर वैकल्पिक विवाद और निस्तारण केंद्र जिला एवं सेशन न्यायालय जोधपुर ने मेरी प्रार्थना पत्र पर की गई कार्रवाई 17 फरवरी 2022 को जो उपयुक्त लेख है माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली मंत्रालय के अग्रेसित पत्र के द्वारा राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के पत्रांक 21/996 यानी 21/996 दिनांक 23/12/21 को यानी कि 23/12/21 नहीं ये 23/9 होना चाहिए, चलो, द्वारा आपके प्रार्थना पत्र के संबंध में पुलिस उपायुक्त पूर्व जोधपुर के पत्रांक पृष्ठ 5 और 6 पर कार्रवाई की रिपोर्ट प्राप्त हुई। उक्त रिपोर्ट इस पत्र के साथ संलग्न आपको प्रेषित की जाती है। कहने का तात्पर्य है, न्याय तो होता है वास्तव में मनुष्य के हृदय में और विचार का काम करती है उसकी आत्मा। सत्य न्याय की आत्मा है और आत्मा को मारकर लिखी गई कहानी और लिखा गया दस्तावेज मुर्दे के समान है, क्योंकि मुर्दे सिर्फ दफनाने के लिए होते हैं और इसीलिए इस बात का महत्व नहीं है कि ईश्वर हमारे पक्ष में है या नहीं। मेरे लिए अधिक महत्वपूर्ण सदैव ये रहा है कि मैं ईश्वर के पक्ष में रहूं, क्योंकि ईश्वर सदैव सही होते हैं। इसीलिए हमें विश्वास करना चाहिए, न्याय शक्ति का जनक है, न्यायपालिका पर मुझे विश्वास है और उस विश्वास के आधार पर जैसा हम समझते हैं हमें अंत तक कर्तव्य पालन करने का साहस रखना चाहिए। और सत्य के समान कोई धर्म नहीं और सत्य से उत्तम कोई भी और झूठ से बढ़कर तीव्र पाप इस जगत में दूसरा कोई नहीं। विश्व भर में मानव जाति एक ही है, क्योंकि विश्व में मानव मात्र की धमनियों में मानव रक्त प्रभावित हो रहा है और बस मनुष्य में 3 चीज़ें वास करती है, मनुष्यता, पशुता और दिव्यता। अब हमारी दिव्यता देखिए क्या लिखा है उन्होंने। उसमें भी एक और कि सचिव प्रभारी अधिकारी न्यायिक शाखा अपर जिला मजिस्ट्रेट ने भी 3652/A यानी 36, 51 और 52 श्रीमान पुलिस उपायुक्त और उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को सीमा त्यागी की दिव्यांग होने के कारण उसके ऊपर की गए अत्याचार की आवश्यक नियमानुसार कार्रवाई हेतु इन्होंने जो लिखा है उसे आप देखिए कि
शर्म आ जाएगी सुनने वाले को, लेकिन इन बेशर्म पुलिस अधिकारियों को, जो ये राजकीय जन सुरक्षा जिसे हिंदी में कहा जाए, ऐसे अधिकारियों के निर्देशन से, और इनको इस बात का ज्ञान नहीं है कि जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। इस पंक्ति का तात्पर्य है कि इसका तात्पर्य भारत जैसे देश में अजनबी लोगों को भी आश्रय मिल जाता है जिनका कोई आश्रय नहीं होता। कवि ने भारत की विशालता का वर्णन करते हुए लिखा है कि उनके अनुसार भारत की संस्कृति और यहाँ के लोग बहुत विशाल हृदय के होते हैं, और यहाँ पर पक्षियों को भी आश्रय नहीं दिया जहाँ वहाँ पर बाहर के भी अजनबी लोगों को भी सहारा दिया जाता है। कहने का मतलब क्या है कि कौवा कोयल की मधुर आवाज़ को अपनी कर्कश आवाज़ से दबा तो सकता है, मगर स्वयं की आवाज़ मधुर नहीं बना सकता। इनको महान बनने का अवसर दिया था मैंने कि सुरेश सोनी जी मान जाओ। एसीपी मंडोर ने भी बहुत समझाया, लेकिन इनको सबसे प्रिय जो लगी वो अनुराधा आडवाणी, अनुबंध वृद्धाश्रम की 80 परिवार चलाने वाली सीमा त्यागी को नमक हराम कहकर निकालने वाली, अपने आप को बहुत बड़ी महान समझती हैं। ऐसी महिला, ऐसे पावर वे किस काम के, जो डीएसपी सीमा हिंगोनिया के कहने से अपने कर्मों में बाधा डालकर, दूसरों के कहने से मात्र सीमा त्यागी को एक विकलांग समझकर सहारा देकर क्यों अपनी तौहीन की, और क्यों अपना ऐसा सृजन किया हुआ इतना विशालकाय कार्य जो एक महिला अपनी स्वयं की खरीद की भूमि पर अपने शिष्ट माता पिता और एक परम पुरुषोत्तम समान संत उनको उनके पति मिले, उनका भी अनुशीलन नहीं किया उन्होंने बहुत साफ किया था कि भाई सीमा त्यागी के व्यक्तिगत मामले में दखलंदाजी मत करो, लेकिन नहीं वो नहीं मानी, वो किसी की भी नहीं मानती। कहते हैं ना, विपरीत विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि परमात्मा ने संसार में सभी प्राणियों में से वाणी का वरदान मात्र मानव को ही दिया है। उसके सदुपयोग से स्वर्ग पृथ्वी पर उतर सकता है, वह दुरुपयोग से स्वर्ग भी नरक में परिणत हो सकता है। महाभारत के विध्वंसकारी युद्ध में वाणी के ही गलत प्रयोग से परिणाम था। हमारी वाणी के एक वरदान से हमें लोकप्रिय बना सकती है, और वहीं कर्कश और तीखी बोली हमें अपयश के मार्ग पर ले जाती है और प्रतिष्ठा को कम करती है। हमारी वाणी ही हमारे व्यक्तित्व के प्रतिबिंब है, उसे अच्छा होना चाहिए। तो साहब कहने का तात्पर्य ये है कि उन्होंने मेरी 400 BC के तहत जो मकान जिन प्रार्थियों ने, यानी कि मेरी अपनी ही सगी बहन शैलजा ने, एक औसाफ अहमद जो लंबे समय से उसको छल रहा था, कभी कभी ऐसी व्यवस्था भी हो जाती है कि इस समाज के डर से अपने आप को बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो वो अपने घर वालों को भी दांव पे लगा देता है। आ गई ना वही महाभारत वाली बात। कहने का मतलब क्या है, मेरी जो कहानी सुरेश सोनी ने तोड़ मड़ोड़ कर, समझ में नहीं आता कि इन पुलिस वालों को निहायत बेशर्माई के साथ इतने कठोर शब्द भी बोलने पड़े हैं। उनकी
इनकी शरण में आने के बाद मेरी भाषा भी गमगीन हो गई। लिखते हैं कि उपयुक्त विषय प्रासंगिक पत्र में संदर्भ निवेदन है कि परिवाद सीमा त्यागी द्वारा थाना प्रभारी थाना मंडोर की प्रतिवेदना के अनुसार परिवादिया ने परिवाद में अंकित किया है कि मेरे द्वारा मेरे संग खरीद शुदा मकान 5F129 और 128 दुकान महिला कनिष्ठ धोखाधड़ी कर अन्य व्यक्ति को बेचान कर दिया। मुझे न्याय प्रदान कराया जाए, ऐसा मैंने लिखा। अपनी पीड़ा से ग्रस्त हूँ वगैरह परिवाद को जांच कराई गई तो दौरान पाया गया कि उक्त परिवाद में कई परिवादिया के परिवादों में थाना प्रभारी मंडोर, सहायक पुलिस उपायुक्त व्रत मंडोर, जोधपुर सीमा त्यागी के से व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर उक्त समस्या के विषय में जानने का प्रयास किया तो ज्ञात हुआ कि सीमा त्यागी का विवाह, सबसे पहले उसने मेरा विवाह की टिप्पणी की। शर्म आनी चाहिए इस आदमी को। मकान के RF सेल जांच करने के लिए हाउसिंग बोर्ड में जाना चाहिए था, ये मेरे परिवार में घुस गया। वही शब्द अनुराधा आडवाणी ने मुझे कहे थे जब मैंने कहा कि भाई जब आडवाणी साहब तो इतना बुरी तरह नहीं बोलते हैं, आप क्यों बोलते हैं, उनको तो इस बात का ज्ञान है। अरे तू मेरे पति के बारे में ऐसा बोलती है, तू मेरे परिवार में घुस गई, शर्म आनी चाहिए, पता नहीं कहाँ से मेरे पीछे पड़ी है। अरे इतनी मधुर वाणी। तो फिर अपने इस आश्रम को ये भी कह दिया कि ये मेरा आश्रम नहीं है, ये मेरा घर है। तो जब मेरा तुम्हारा घर है तो इतने सारे लोग लुगाई को क्यों बाढ़ रखा है? काहे को ये धर्मादा ले रही हो, जनता को धोखा दे रही हो, अपने अनुयायियों के सामने दिखावा करती हो और क्या लिखवाती हो कि सीमा त्यागी का 30 वर्ष पूर्व महेंद्र त्यागी, अब महेंद्र कौन है नहीं मालूम, आगरा से विवाह हुआ था, जिसके पश्चात उक्त विवाह श्रीमती सीमा त्यागी 1993 में एक पुत्र को जन्म दिया। कुछ समय बाद सीमा त्यागी एवं उसके पति के बीच विवाद का कारण अलग अलग रहने लगे। पता नहीं कब रहने लगे, कौन सा विवाद हुआ मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन इन्होंने जो कहानी लिखी है वो सुन लीजिए। 18 जनवरी 2003 को पति पत्नी ने दोनों के घरवालों के बीच उपस्थित मौखिक इकरारनामे, जबकि दोनों के घरवाले कभी आमने सामने नहीं बैठे, फिर भी इस व्यक्ति ने दुष्टता लिखी है कि अलग अलग रहने से पति महेंद्र सिंह द्वारा सीमा त्यागी को, पति का नाम तो ढंग से लिख देता दुष्ट कुत्ते, 5,000 रुपये भरण पोषण देना स्वीकार किया। इसने किया होगा, न जाने कहाँ कहाँ से पोता लिखा है। समझौता महिला थाने में किया। अब महिला थाने में अगर समझौता हो गया तो हे मूर्ख दुष्ट सुअर, तुझे अपनी नौकरी का भी ख्याल नहीं रहा। तत्कालीन थाना प्रभारी श्रीमती पाना चौधरी, ले पाना चौधरी की भी ऐसी की तैसी। पाना चौधरी तो पहले से ही कह रही थी कि भाई एक घर तो डाकण भी छोड़ देती है, तो भी उस डाकण ने नहीं छोड़ा मेरा घर और खा गई रिश्वत के पैसे आगरा जाकर। खैर, जिसमें अनुसंधान उसके पति त्यागी महेंद्र त्यागी के विरुद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय में दाखिल किया। अब ये तो पता करेंगे, जांच तेरी होगी या मेरी,
तत्पश्चात सीमा त्यागी का पुत्र अलग अपने पिता के साथ रहने लगा। अब बताओ, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, इसने लिखा है। इस दौरान सीमा त्यागी उसकी बहन श्रीमती शैलजा और श्रीमती हो गई शैलजा त्यागी साथ साथ रहते हुए एक मकान खरीदा था। उस मकान के कारण दोनों के बीच विवाद उत्पन्न हो गया। अगर विवाद उत्पन्न हो गया तो पुलिस थाने किसके लिए है? तुम्हारे ऐश्वर्य के लिए कि महिला मिल जाए तो ठीक, नहीं तो अपनी मर्जी से जो चाहे सो लिख दो। देख अब तेरी खाकी में तुझे कैसे मिटवाती हूँ। इसीलिए लिखा था। कितनी दुष्टता के साथ तुम लोग बहन बेटियों को नोचते हो, उनका घर बर्बाद करते हो, उनका घर तोड़ते हो। और उस समय मकान खरीदा, दुकान चलाना, दुकान बेचना, सब किराए पर दी हुई सब इसने नष्ट कर दी। ऐसा दुष्ट व्यक्ति है। और इसने अनाप शनाप झूठ बोला। उससे प्रतीत होता है कि परिवार की जांच ऐसा श्रीमती सीमा त्यागी काफ़ी समय से एकांत जीवन यापन करने, पति से विवाह विच्छेद, ये नहीं लिखा कि अपने तलाक लिए बिना पति ने दूसरी शादी करी, उसका खामियाजा उन्होंने भुगत लिया और बच्चे को तुम लोगों ने मेरे गबन करवा दिया, इसमें सहायता नहीं करी। ये इतने अपाहिज और इतने मानसिक विकलांग हैं कि इनकी क्या मतलब मिसाल दी जाए। और मानसिक रूप से परेशान तो तुम हो रहे हो कि एक विकलांग सबको मात दे रही है। और वृद्ध आश्रम की संचालिका के पास जाने से पता चला कि उन्होंने एक कमरा अलग से दे रखा है और उसे किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं है, समस्त सुविधाएं हैं। अनुराधा आडवाणी ने कहा कि ये तो बुजुर्गों के बीच रहती है और एक जवान चौकीदार भी लगा रखा है, किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं है। तो फिर बेटी तुमने क्यों निकाल दिया? ऐसी क्या आपत्ति आई? एक भी शब्द तुम्हारे प्रति नहीं है। अरे तुम लोगों को कौन सी दिमक चाट गई जो तुमने इतने झूठे झूठे आरोप लगाकर अपनी गरिमा का भी ख्याल नहीं रखा, अपने अस्तित्व का भी ख्याल नहीं रखा, थोड़ा सा भी स्वाभिमान नहीं बचा आप लोगों के अंदर। इतने अशिष्ट हो गए तुम। अब अनुराधा आडवाणी ने आश्रम व अन्य वृद्धजन से पूछताछ करने पर बताया कि इस निवास के दौरान सीमा त्यागी को शारीरिक असुविधा होना नहीं पाया गया और अब वो अपनी मर्जी से बिना बताए 2012 से वृद्धाश्रम में निवास स्थान पर संचालिका अनुराधा आडवाणी को पृथक से कमरा तथा समस्त सुविधाएं उपलब्ध करा रखी हैं। वर्तमान में सीमा त्यागी दादाबाड़ी मंदिर के पास न्यू संकल्प इंडिया फाउंडेशन ट्रस्ट में निवास करना ज्ञात पाया गया। अरे बेशर्मो, थोड़ी बहुत तो शर्म कर ली होती। ये भी नहीं सोचा कि जब जांच होगी तो तुम कहीं से भी इस खेल में कामयाब नहीं होगे। स्वतंत्रता झूठ बोलने की, कानूनी कार्रवाई करने की नहीं है। स्वतंत्रता कभी आसानी से नहीं जीती जाती और लेकिन जब एक बार स्वतंत्रता स्थापित हो जाती है हमेशा टिकी रहती है और अन्याय को हमेशा के लिए रोक देती है। मैंने तो न्याय उसी दिन पा लिया था जिस दिन तुमने मेरी झूठी FIR लिखी
इससे साबित होता है कि तुम लोग कितने भ्रष्ट और कितने कुकर्मी लोग हो। तुम लोगों ने ये भी नहीं सोचा कि हमारा आगे चल के हमारा क्या होगा। दूसरों के कर्तव्य को पूर्ण करने की क्षमता ही कर्तव्य की पूर्ति का पुरस्कार तुमको अब मिलेगा। किसी भी व्यक्ति को परखने के लिए सबसे पहले उसके त्याग की क्षमता होनी चाहिए। मैंने तुम्हारी गरिमा रखने के लिए बार बार निवेदन किए और बार बार पत्र भी लिखे, लेकिन तुमने क्या लिखा है कि वो बार बार परिवाद करती रहती है। बार बार नहीं, ये मेरी बौद्धिक संपदा का अधिकार, जिस तरह जीवन बीमा पॉलिसी होती है ना, उसमें यदि रेगुलर किस्त नहीं भरते हैं तो वो मृत हो जाती है, रद्द हो जाती है। इसीलिए मैं निरंतर आपको जगा रही हूँ कि किसी भी तरीके से कहीं से भी तुम मानव बन जाओ, थोड़ी इंसानियत जगाओ। तुम्हारे दिलों में इतने पत्थर क्यों हैं? इससे ये सिद्ध होता है कि अलग अलग विषय पर अलग अलग मुकदमे किस तरह तुम पुलिस थानों में अपनी अय्याशी करते हो और सरकार से मुफ्त वेतन लेते हो, क्योंकि तुम सरकारी जवाई हो। और इसमें जो छठी छटाई बदमाश पुलिस अधिकारी जैसे सीमा हिंगोनिया, पान्ना चौधरी, तारा शर्मा, बेल्ट नंबर 115 व अनेक ऐसी छिछोरी लोगों ने, यदि मेरे साथ अन्याय नहीं होता तो मैं इस तह तक कैसे आती। जरा कल्पना कीजिए कि तुम्हारा क्या हश्र होगा अब। इसीलिए तो जो ज्ञान का भंडार है ना, वो अध्ययन करने से बिना तपाए तप किया है मैंने, तप आई समझ में। ज्ञान 3 प्रकार से प्राप्त होता है। मन से सबसे श्रेष्ठ होता है, अनुराग से सरल होता है और सभी गुण गुरु के अनुयायी बनकर प्राप्त होता है। अनुभव से जो सबसे कड़वा होता है, वो मेरा अनुभव है, ये बहुत कड़वा है। हे प्रभु, अच्छा बनाना है तो अपने माँ बाप और गुरु की नज़रों में बनो। दुनिया वालों का क्या, वो तो आपकी तरक्की में भी जलेंगे और नाकामी पर हंसेंगे। हंस लो। हे प्रभु, रोटी के पीछे क्या भागना। ना ना ना, पूरा जीवन भर जीने के लिए खाना ही प्रसाद माना। वही जीवन जैसे माँ खिलाकर भाग भाग कर जाग कर खिलाती थी, तब मैं भी सोचती थी, सोच कर थक गई। मुझ जैसी मनन शिक्षा और आध्यात्मिक ज्ञान वैभव जीवन मुझे फिर से मिला। वही है मेरा बचपन, और मुझे इस बचपन से जो मिला वो अनुबंध वृद्धाश्रम में बचपन के आनंद स्वरूप दिल से प्रशंसा और दिमाग से हस्तक्षेप किया और विवेक से प्रतिक्रिया देने में जो मेरी समझदारी है, वरना मौन से बेहतर आपकी भाषा शरीर से एवं सदृश अंग दे देते हैं, जिनमें सब कुछ दिखाई देता है। जिस तरह जब आप किसी से वार्ता करते हैं, चुप रहते हैं, रोते हैं या हंसते हैं या स्वीकार करते हैं, उस देह भाषा से सामने वाला अपने आप पता लगा लेता है। इसलिए हम तो जागते हुए भी इस बात को और सोते हुए भी इस बात को मनन करते हैं कि हमारा ईश्वर हमारे साथ है। शेरों पर निर्भर हो फिर देश का नेता, चाहे झूठ बोले या सत्य बोले, विकलांग दिव्यांगों से वोट मांगे और अपना वादा भूल जाए, पुलिस रिश्वत के खेल में सही विवेचना ना करे,
जज मुकदमों को गलत निर्णय दें, इसके लिए मैं निरंतर अभ्यासरत रही। मजाल है जो मुझे और न्याय न मिले। नहीं, एक व्यक्ति जब पिछड़ जाता है, समय से भटक जाता है, तो उसको आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। उसकी भूले भटके से सहायता करके उसके अपने स्थान पर पहुंचा देना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि आपने जो अब तक गलत कार्रवाई की है वो आपने अपने लिए खड्डे खोदे हैं। तो अब मैं आपको सादर प्रेषित करती हूँ, जनता जनार्दन मेरी वीडियो जन जन तक पहुँचाएं। और इसी भाव से मैं आपको ये वीडियो सुपुर्द करती हूँ। सुरेश थाना प्रभारी जी, आपके पीछे डीजीपी ML राठौर साहब ने 10 अक्टूबर 2020 को जो आदेश निर्देश दिए थे उनकी पालना आपने किस तरह की, ये आप जाने और आपका ईमान। मैं इस वीडियो को यहीं पर विराम देती हूँ। सभी को राम राम।